आप में से कुछ लोगों का हालत कुछ ऐसा है या कुछ ऐसा होने वाला है, उसके बावजूद भी वो अपने बालों के लिए कोई मेडिसिन खाते नहीं है, कुछ लगाते नहीं है, कोई डॉक्टर से नहीं मिलते हैं, सिर्फ इसके लिए ताकि उनका पैसा खर्च ना हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैं अपने बालों को बचाने के लिए कितना रुपया खर्च किया, मंथ में मंथ कितना रुपया खर्च किया, टोटल में कितना रुपया खर्च किया, क्या वो पैसा वर्थ इट है या नहीं। तो बन रही है इस वीडियो की एंड तक। सबसे पहले जानते हैं, मैं पहले जिस डॉक्टर को दिखाता था उनका डॉक्टर का फीस, कंसल्टिंग का फीस 600 रुपया था 2017 में। मैं ये मान के चलता हूँ कि आज के डेट में उनका जो फीस है वो 800 रुपया हो गया होगा। वही जो आज मैं जिस डॉक्टर से मिलता हूँ उनका फीस 200 रुपये है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है डॉक्टर का। अगर आपके घर के नज़दीकी मल्टीपल डॉक्टर से, तो आप पूछ सकते हो कि कौन सा नज़दीकी डॉक्टर आपका कम रुपये में आपका इलाज करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो फिर आपके घर के आसपास जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट होंगे तो आपको वहाँ पे इलाज करना ही पड़ेगा। अगर आप गाँव से हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका कंसल्टिंग फीस कम होगा, अगर आप शहर में रहते हैं तो आपका कंसल्टिंग ज़्यादा होगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो वेरी करता है। तो ठीक है, ये बगैर पहला। उसके बाद होता है मेडिसिन में कोई भी आपसे ज़्यादा पैसा नहीं लेगा, क्योंकि वो मेडिसिन स्टोर से आपको उसमें MRP लिखा हुआ रहता है, जो उसमें लिखा हुआ है वही आपको मिलेगा। तो उसमें कोई महंगा वाला कोई चार्ज नहीं है। जो भी आप गाँव में हो चाहे शहर में हो, ऑल इंडिया कहीं पर भी है, तो आपको मोटा मोटा उतना ही खर्चे आएंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेरा कैसे मेडिसिन मंथ बाई मंथ कैसे खर्च हुआ था। जब आप इलाज करने जाएंगे तो पहला मंथ में आपको डॉक्टर सारी चीज़ देते हैं, जैसे कि मिनोक्सिल देंगे आपको बालों पे लगाने के लिए, मल्टीविटामिन देंगे ताकि आपको बालों को उगने के लिए उसका हेल्प करे। फिर आपको DHT ब्लॉकर देंगे, जो कि DHT की वजह से आपका बाल झड़ते हैं तो उसको ब्लॉक करने के लिए एक मेडिसिन आता है, वो भी आपको देना पड़ता है। विटामिन D देंगे, आपको स्ट्रेस की वजह से अगर बाल झड़ता होगा तो स्ट्रेस का मेडिसिन देंगे। तो पहला मंथ आपको थोड़ा महंगा आ सकता है। तो मेरा पहला मंथ 2300 रुपये का आया था, मेडिसिन 2300 का आया था, 2300 रुपया, और 200 रुपये डॉक्टर का फीस, टोटल 2500 रुपये मेरा खर्चा आएगा पहला मंथ है। सेकेंड मंथ है, डॉक्टर ने मुझे मिनोक्सिल दिया और एक DHT ब्लॉकर दिया और एक कैप्सूल दिया था। इस महीने मेरा पैसा कम हो गया, क्योंकि पहला मंथ आपको ज़्यादा देते हैं। तो फर्स्ट मंथ में एक मेडिसिन ऐसा था जिसको मैं 2 महीने तक खा सकता था। तो वीकली खाना था, 4 था, तो एक पूरा महीना हो गया, फिर दूसरा 4 दूसरे महीने में। तो वो मेडिसिन मुझे सेकेंड बार लेना नहीं पड़ा, तो मुझे इस बार फीस कम पड़ा। मुझे सेकंड महीने में मेरा जो खर्चा था सिर्फ 1500 रुपये आया था। फर्स्ट महीने में जो कि 2500 था, अभी मेरा घट के वो 1500 मेडिसिन और 200 रुपया डॉक्टर को मिला के 1700 रुपये आया। कि जो थर्ड मंथ में गया तो मैं डॉक्टर को बताया कि मेरा डेंड्रफ भी होता है, तो उन्होंने मुझे एक शैम्पू भी लिख के दी। तो अब की बार मैं और भी कम होने वाला था, लेकिन क्योंकि मैं शैम्पू ऐड कर दिया तो इसकी वजह से मेरा प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया। अब की बार मैं उनको 2000 रुपये दिया, 1800 रुपये मेडिसिन का और 200 रुपये कंसल्टिंग फीस। फिर आया चौथा महीना में मेडिसिन का जो मैं 5% लेता था उसको बढ़ा के उन्होंने 10% कर दिया था। लेकिन मेडिसिन जो मैं बहुत सारे खाते था उसको हटा के खाली एक DHT ब्लॉकर ही दिए थे उन्होंने। तो इसमें मेरा प्राइस कम हो गया, इसे मैं डॉक्टर को दिया 1600 रुपया। फिफ्थ मंथ में भी मैं 1600 रुपया ही दिया। फिर 6th मंथ में मैंने 2100 रुपया दिया, क्योंकि इसमें मेरा वापस 2 महीने बाद मेरा फिर से एक शैम्पू खत्म हो गया, तो इसमें ऐड हो गया और शैम्पू का प्राइस बढ़ गया। मिनोक्सिल शैम्पू प्लस मेडिसिन दिन में आके मेरे को 2100 रुपये मेडिसिन का पड़ा, 200 रुपये डॉक्टर को मिला के हो गया 2300 रुपया। फिर आया 7th मंथ में टोटल 1400 रुपया खर्चा, 1200 रुपया मेडिसिन का, 200 रुपये डॉक्टर का। फिर 9th मंथ से हमको मेडिसिन खाना बंद करा दिया। हमको मेडिसिन कोई भी खाया नहीं था, खाली लगाना था, मिनोक्सिल को लगाना था। तो एक मिनोक्सिल लिया, खाली उसी का 1000 रुपया लगा और कुछ भी पैसा नहीं लगा मुझे एक्स्ट्रा। और उसकी नेक्स्ट मंथ में जब मैं गया 10th मंथ में, उसके बाद भी मुझे कोई मेडिसिन खाना नहीं था, खाली लगाना ही था। तो उन्होंने मुझे एक सीरम दिया और सीरम को मैं लगाया। उसकी अगला मंथ 11वां महीने में मुझे वापस से वही सीरम दिया, लेकिन अब की बार और भी सस्ता हो गया, क्योंकि मुझे बोला कि एक ही सीरम जो कि मैं 1 महीने में खत्म कर था, डॉक्टर ने भी बोला कि इसको 2 महीने तक लगाना है, यानी सुबह और शाम जो आप लगाते थे उसकी वजह आप ओनली एक ही टाइम, या सुबह लगाओ या शाम को एक ही टाइम पे लगाया करो। तो आप 2 महीने बाद आओ। तो अभी मेरे 2 महीने होने वाला है, तो मैं अभी अगला संडे को मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा। तो अभी मुझे क्या दवाई देंगे मुझे पता नहीं, लेकिन आपको मैं मोटा मोटी ये बताता हूँ कि आपका जो खर्चा है शुरू में महंगा हो सकता है, धीरे कम होते आएगा। खाली मेडिसिन का खर्चा करते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर का कंसल्टिंग का खर्चा होता है वो वेरी करते हैं। आप कहाँ रहते हो, कौन से एरिया में रहते हो, उसका डॉक्टर कितना रुपये लेते हैं वो हमें नहीं पता है। लेकिन मेडिसिन का मोटा मोटा ये समझ के चलो कि आपको 2200-2300 से लेके 1500 के बीच में, इसी बीच में रहेगा स्टार्टिंग के 6-7 महीने। उसके बाद आपका मेडिसिन खाने का खर्चा कम हो जाएगा, खाली मिनोक्सिल लगाना पड़ेगा जो जिसका प्राइस काफ़ी कम होता है, 1000 रुपये के अंदर आ जाएगा। उसके बाद जैसे आप खाली मेंटेनेंस का टाइम आएगा, आपको बाल उगाना नहीं है, जो है उसको बचा के रखना है, उसको मेंटेन करके रखना है, उसके लिए आपको मेडिसिन का मात्रा कम कर देना है। जैसे कि अभी मेरे केस में डॉक्टर ने मुझे बोला है एक ही बोतल को 2 महीने तक यूज़ करो, जबकि मैं एक बोतल 1 महीने में खत्म करता था, अभी मैं एक बोतल को 2 महीने तक खत्म करता हूँ। तो वैसा करके आपका खर्चा कम हो जाएगा। और टोटल मैं खर्चा अगर मिलाता हूँ तो मेरे को कुछ 15,000 रुपये का खर्चा आया है। तो मुझे मेरा ये मानना है कि जो मेरा 15,000 रुपये मैं डॉक्टर को दिया हूँ, या जो मेडिसिन को सब मिला के जो मैं खर्चा किया हूँ, ये पूरा का पूरा वर्थ इट है, पूरा का पूरा वर्थ इट है। क्योंकि मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ
ऐसे में एक मेरा गांव में एक आदमी है, वो मेरे से काफ़ी बड़े हैं मेरे से, उनका उम्र आज के डेट में 35 साल हो गया रहेगा, उनका शादी नहीं हो पाया। आपको भी सुन के ऐसा लगता है कि मैं एक कहानी बना रहा हूँ, लेकिन भाई रियल है, एकदम रियल है। आज के डेट में बहुत सारे लड़कों को लड़कियाँ नहीं मिल रहे शादी के लिए, तो उनका तो बाल नहीं है, उसके लिए बहुत सारी लड़कियां को रिजेक्ट कर दी, उनका शादी ही नहीं हो पाया। जब उनके पास कोई उपाय नहीं बचा तो उन्होंने अपने शादी बंद करी, अभी ढूंढ ही नहीं रहे। उनका जो नीचे वाला भाई था उनका शादी हो गया, अभी वो रुक गया, उनका शादी नहीं हो पाया, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कि उनका बाल नहीं है। मैं उनको बोलता हूँ कि आपसे मैं 1 करोड़ रुपया दो और मैं आपको हेयर ग्रोथ करा के दूंगा, तो फिर देने को तैयार है, क्योंकि उनके लिए बाल बहुत ज़्यादा कीमती हो गया है। लेकिन अगर वो पहले 15,000 रुपया खर्चा करके अगर अपने बालों पर ध्यान दिए होते तो शायद आज आप उनको ये वाला प्रॉब्लम नहीं होता, या हो सकता है कि वो सरकारी नौकरी वाले होते तो भी हो जाता था, लेकिन सरकारी नौकरी वाले भी नहीं थे। दूसरे एक दोस्त है मेरा करीबी है, उसका भी सेम हालत था, उसका भी शादी नहीं हो रहा था, बहुत सारे रिजेक्शंस होते थे लड़कियों की तरफ से, और वो मेरे साथ उसने भी इलाज चालू किया था। हम सेम डॉक्टर के पास गए थे स्टार्टिंग में, वो मेडिसिन भी लेके आया था, लेकिन सुबह से लगाता ही नहीं था, आलसी था वो, कभी सुबह लगा दिया, कभी नहीं लगाया, फिर 6 दिन के बाद लगाया, कभी नहीं लगाया, वो बोतल लेके कहीं पड़ा हुआ है, यूज ही नहीं करता था, उसका ग्रोथ नहीं हुआ। उसके सामने मेरा बाल उगते उगते आ गया यहाँ तक, और वो टकला टकला रह गया था। जब उसका शादी नहीं हो रहा था, 3-4 उसका रिश्ते टूट गए, उसके बाद उसने ट्रांसप्लांट कराया, 1,60,000 रुपये देके उसने ट्रांसप्लांट कराया अपना हीर का, दूसरी शादी कर लिया है। लेकिन आप सोच लो, आप 15,000 रुपये अब भी खर्चा करो, हर महीने 2-2 हज़ार रुपये खर्चा करके, या बाद में आप लाखों रुपया खर्चा करो, तो मेरे हिसाब से जो बाद में लाख रुपया खर्चा करें वो ज़्यादा महंगा है। उससे अच्छा है कि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखो और 2-2 हज़ार रुपये खर्चा करके अपने बालों के इलाज चालू कर लो। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको कुछ भी सवाल है तो आप नीचे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में कौन सी टॉपिक में बनाऊं वो कमेंट में लिख के मुझे बताना। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बन गए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके बालों के ऊपर अपना जो जर्नी है वो मैं शेयर करता हूँ और लोगों का सवाल को मैं आंसर करता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।